रिजल्ट रहेगा हमारे पास, बहुत ही इंपॉर्टेंट रिजल्ट है हमारे पास। स्टेटमेंट कर लेते हैं हमारे पास क्या है। वी हैव गिवन, हम बात करते हैं क्वेश्चन के बारे में। हमारे पास एक थ्योरम कह सकते हैं, न्यूमेरिकल कह सकते हैं। हमारे पास क्या है, लेट हमें गिवन है m एंड n, m और n हमारे पास क्या है, बी सब स्पेस हमारे पास, बी सब स्पेसिस क्या है, सब स्पेसिस है ऑफ ए नॉर्मल, ऑफ ए फाइनाइट, ऑफ ए फाइनाइट डायमेंशनल इनर प्रोडक्ट स्पेस, ऑफ इनफाइनाइट डायमेंशनल इनर प्रोडक्ट स्पेस। हमें गिवन हमारे पास वी मान लिया हमारे पास, इनर प्रोडक्ट स्पेस का नाम क्या दिया, वी दिया हमारे पास। देन शो दैट, शो करना हमें, देन शो दैट हमें प्रूव करना है, क्या प्रूव करना, बहुत ही इंपॉर्टेंट, m प्लस n का जो कॉम्प्लीमेंट है दैट इज इक्वल टू क्या है, m कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन n कॉम्प्लीमेंट की इक्वल। आइए प्रूव करते हैं, इसको कैसे करेंगे। हमें गिवन है कि m और n दो सब स्पेस है किसी इनर प्रोडक्ट स्पेस वी के। हमें क्लेम करना है, प्रूव करना है, शो करना है कि m प्लस n का जो कॉम्प्लीमेंट होगा, ऑर्थोगोनल कॉम्प्लीमेंट होगा, दैट विल बी इक्वल टू क्या होगा, m कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन n कॉम्प्लीमेंट के अंदर होगा। तो हमें एक ध्यान देना मैथमेटिक्स के अंदर, आप बहुत ही पहले से पढ़ते हैं, यदि किन्हीं दो सेट इक्वल दिखाना हो तो क्या करते हैं, कोई एलिमेंट लेते हैं पहले वाले सेट से, दूसरे पूछाते हैं कंटेंट दिखाते हैं, दूसरा जो एलिमेंट लेंगे पहले वाले कंटेंट दिखा देंगे। इट मीन्स यदि ए और बी सेट इक्वल दिखाना है तो ए सेट लेंगे बी में दिखा देंगे, बी सेट लेंगे ए में दिखा देंगे। इट मीन्स ए कंटेंट बी के अंदर है, बी सबसेट ऑफ ए, इट मीन्स ए एंड बी आर इक्वल। सेम हमें आप करने वाले कंसेप्ट को हमें क्लेम करना है, हमें शो करना है कि m प्लस n का जो कॉम्प्लीमेंट होता है दैट इज इक्वल टू m कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन n कॉम्प्लीमेंट। इससे लेंगे, इससे उठा देंगे, इससे उठाएंगे, इसमें कंटेंट करवा देंगे। ये बात करते हैं कैसे करेंगे, बहुत ही आसान स्टेप है हमारे पास। आइए बात करते हैं। तो सबसे पहले हमारे पास सोल्यूशन बारे बात करते हैं, प्रूफ के बारे में बात करते हैं कैसे करेंगे। लेट कर लेते हैं जेड एलिमेंट बिलोंग करता है m प्लस n कॉम्प्लीमेंट से। लेट कर लेते हैं हमारे पास, लेट जेड एलिमेंट बिलोंग करता है m प्लस n कॉम्प्लीमेंट से। क्योंकि हमें क्या दिखाना है, पहले दिखाएंगे m प्लस n कॉम्प्लीमेंट कंटेन है m कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन n कॉम्प्लीमेंट में। तो यदि z एलिमेंट बिलोंग करता है m प्लस n कॉम्प्लीमेंट में, इट मींस क्या होगा, m प्लस n के एलिमेंट के साथ z की नंबर 0 आई होगी। क्योंकि हम कहते थे यदि कोई एलिमेंट w कॉम्प्लीमेंट बिलोंग करता है तो क्या होता है हमारे पास, उसकी जो भी एलिमेंट बिलोंग करता है w कॉम्प्लीमेंट में, उसकी नंबर w के एलिमेंट साथ 0 आती है। इट मींस z बिलोंग करता है m प्लस n कॉम्प्लीमेंट में, इट इंप्लाइज क्या होगा, इट इंप्लाइज z की नंबर m प्लस n के हर एक एलिमेंट साथ 0 आएगी। इट मींस इट इंप्लाइज क्या होगा हमारे पास, इट मींस दिस इंप्लाइज z की नप्रोट कोई भी एलिमेंट लेगा हमारे पास u के साथ क्या आएगी, 0 आएगी। फॉर एवरी u बिलोंग टू m प्लस n, फॉर एवरी u बिलोंग टू m प्लस n के लिए। ठीक है जी, रिजल्ट होल्ड करेगा। इट इज जस्ट डेफिनेशन ऑफ ऑर्थोगोनल कॉम्प्लीमेंट जो हम बात कर चुके हैं। अब यदि u एलिमेंट बिलोंग करता है कहां से, हमारे पास m प्लस n से, तो एक m का एलिमेंट होगा, n का एलिमेंट होगा, तो u के साथ किस तरह के हमारे पास वी हैव जो u का एलिमेंट होगा हमारे पास दैट विल बी इक्वल टू x प्लस y टाइप का होगा। इट मींस z की नप्रोट x प्लस y टाइप के एलिमेंट साथ 0 आएगी फॉर एवरी x बिलोंग टू m के लिए एंड y बिलोंग टू n के लिए। अब आप यदि बात करें यहां से क्या होगा, इट इंप्लाइज z की नप्रोट x के साथ प्लस z की नप्रोट y के साथ, इट इंप्लाइज इक्वल टू 0 आएगी फॉर एवरी x बिलोंग टू m के लिए एंड y कंटेनर जो बिलोंग करता है n के लिए। अब आप चेक करें कि दो एलिमेंट की इनर प्रोडक्ट का सम 0 आ रहा है, इट इंप्लाइज क्या होगा, दोनों ही 0 रहे होंगे। इट मींस z की इनर प्रोडक्ट x साथ भी 0 नहीं होगी और z की इनर प्रोडक्ट y के साथ 0 होगी। इट इंप्लाइज क्या होगा हमारे पास, z की इनर प्रोडक्ट x साथ 0 है फॉर एवरी x बिलोंग टू m के लिए। इट मींस क्या होगा हमारे पास, z बिलोंग करता है हमारे पास m कॉम्प्लीमेंट में। क्योंकि z की इनर प्रोडक्ट m के एलिमेंट साथ 0 आ रही है तो इट मींस z बिलोंग करता है m कॉम्प्लीमेंट में। और सेम यदि बात करें हमारे पास नीचे से हम कहें z की नोट y के साथ 0 आ रही है एंड वी आल्सो हैव z की नोट y के साथ भी 0 आ रही है फॉर एवरी y बिलोंग टू n के लिए। इट मींस क्या होगा हमारे पास, इट मींस इट इंप्लाइज क्या होगा, z बिलोंग करेगा n कॉम्प्लीमेंट में। यदि z n कॉम्प्लीमेंट बिलोंग करता है और z m कॉम्प्लीमेंट बिलोंग करता है, दोनों के कॉमन में बिलोंग करेगा, इंटरसेक्शन बिलोंग करेगा। बाय यूजिंग फर्स्ट एंड सेकंड वी कैन राइट बाय using first and second, what we can write, if z belong to m complement, z belong to n complement, it implies z also belong to m complement intersection and complement। क्योंकि यदि कोई एलिमेंट बिलोंग करता है दोनों सेटों के अंदर तो इंटरसेक्शन में हमेशा बिलोंग करेगा ही करेगा। इट मींस हमने z कहां से उठाया था, m प्लस n का होल कॉम्प्लीमेंट से।
कंटेनमेंट होगी इसकी एम कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन कॉम्प्लीमेंट में, इट इंप्लाइज हमारे पास क्या होगा, एम प्लस एन कॉम्प्लीमेंट विल कंटेन इन एम कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन एन कॉम्प्लीमेंट। तो बहुत ही आसानी से हमने पहले वाले पार्ट को प्रूव कर दिया कि हमारे पास ये सेट तो कंटेन होता ही होता है। अब हमें रिवर्स करना है, कन्वर्स करना है कि ये सेट इसमें कंटेन हो जाए, देन वी विल गेट बोथ सेट आर इक्वल। तो कैसे करेंगे, बहुत ही आसान शब्दों में कैसे होते हैं। हम बात करें कन्वर्स पार्ट के बारे में, कैसे करेंगे कन्वर्स पार्ट, कन्वर्सली हम बात करेंगे। लेट कर लेते हैं, हमारे पास कोई एलिमेंट हमारे पास है, जेड बिलोंग करता है, लेट कर लेते हैं, जेड बिलोंग करता है हमारे पास किसमें, एम कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन एन कॉम्प्लीमेंट में। हम चाहते हैं कि जेड चला जाए एम प्लस एन के होल कॉम्प्लीमेंट में, तो कैसे जाएगा, देखो यदि जेड बिलोंग करता है इट इंप्लाइज क्या होगा, जेड बिलोंग करेगा एम कॉम्प्लीमेंट में भी एंड जेड बिलोंग करेगा एन कॉम्प्लीमेंट में भी। क्यों, क्योंकि यदि कोई सेट एलिमेंट दो सेट के इंटरसेक्शन में बिलोंग करता है, इट दोनों में बिलोंग करेगा। इट इंप्लाइज क्या होगा, जेड की इनर प्रोडक्ट हमारे पास एक्स के साथ 0 आएगी फॉर एवरी एक्स बिलोंग टू एम के लिए, एंड जेड की इनर प्रोडक्ट क्या होगी, एंड जेड की इनर प्रोडक्ट वाई के साथ भी 0 आएगी फॉर एवरी वाई बिलोंग टू एम के लिए, एन के लिए। जस्ट डेफिनेशन ऑफ ऑर्थो कॉम्प्लीमेंट, हमने कहा कि जेड बिलोंग करता है एम कॉम्प्लीमेंट में, इट मींस क्या होगा, जेड की एम के हर एक एलिमेंट के साथ इनर प्रोडक्ट 0 आएगी, जेड की इनर प्रोडक्ट हर एक्स के साथ 0 आएगी जो भी एक्स एम से उठाएंगे। जेड बिलोंग करता है कॉम्प्लीमेंट में, इट मींस जेड की इनर प्रोडक्ट वाई के साथ 0 आएगी जो भी वाई उठाएंगे एक्स से हम। अब जेड की इनर प्रोडक्ट एक्स के साथ 0, जेड इनर प्रोडक्ट वाई के साथ 0 है, इट मींस जेड की इनर प्रोडक्ट हमारे पास क्या होगी, इट इंप्लाइज जेड की इनर प्रोडक्ट एक्स के साथ 0 है, जेड की इनर प्रोडक्ट वाई के साथ 0 है, तो इनका सम भी 0 होगा, क्योंकि 0 प्लस 0 विल बी अगेन 0, एंड इट कैन बी रिटन एज, इसको कैसे लिख सकते हैं, वी कैन राइट जेड की इनर प्रोडक्ट एक्स प्लस वाई के साथ विल बी 0। इट मींस इट इंप्लाइज जेड बिलोंग करता है हमारे पास एम प्लस एन कॉम्प्लीमेंट में। क्यों, क्योंकि जो एक्स प्लस वाई टाइप का एलिमेंट है दैट इज एलिमेंट ऑफ, क्योंकि हमारे पास एक्स कहां से था, हमारे पास यदि बात करें वी हैव एवरी एक्स बिलोंग टू एम एंड वाई बिलोंग टू एन के लिए था, यहाँ पे सेम फॉर एवरी एक्स बिलोंग टू एम एंड वाई बिलोंग टू एन के लिए, और वी कैन से फॉर एवरी एक्स प्लस वाई कंटेन होगा जो एम प्लस एन के लिए। ठीक है जी, तो एम प्लस एन का लिमिट क्या होगा, एक्स प्लस वाई टाइप का होगा। हम उठाए कहां से, जेड एम कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन कॉम्प्लीमेंट्स में चला गया एम प्लस एन कॉम्प्लीमेंट में, इट इंप्लाइज क्या होगा, इट इंप्लाइज क्या करें हमारे पास, इट इंप्लाइज क्या होगा हमारे पास, वी कैन राइट हमारे पास क्या होगा, वी कैन राइट एम कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन एन कॉम्प्लीमेंट विल कंटेन इन क्या होगा, एम प्लस एन का होल कॉम्प्लीमेंट। ठीक है जी, ये हमारे पास आ गया। अब यदि आप देखिए किसको, एक तो इस इक्वेशन को और एक इस इक्वेशन को, हमने कहा कि एम प्लस एन का जो कॉम्प्लीमेंट है कंटेन होता है एम कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन एन कॉम्प्लीमेंट में, और अब हम यहाँ पे कह रहे हैं कि एम कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन एन कॉम्प्लीमेंट आल्सो कंटेन इन एम प्लस एन होल कॉम्प्लीमेंट। इट इंप्लाइज क्या करेगा हमारे पास, इट इंप्लाइज क्या होगा, इट इंप्लाइज एम कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन एन कॉम्प्लीमेंट इज ऑलवेज इक्वल टू एम प्लस एन होल कॉम्प्लीमेंट। दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट थ्योरम, और हमने इसको बहुत ही आसान तरीके से प्रूव किया। आइए दोबारा रिवाइज करते हैं कैसे हम इसको प्रूव कर सकते हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से थ्योरम है। गिवन रिजल्ट क्या हमारे पास, जैसे कि हम बात करें हमारे पास हमें गिवन क्या है, इसको प्रूव कैसे करेंगे, आसान शब्दों में ये बात करते हैं। हमें गिवन है एम और एन, दो हमारे पास सबस्पेस है किसी भी फाइनाइट डायमेंशनल वेक्टर स्पेस इनर प्रोडक्ट स्पेस के हमारे पास। जैसे कि आप जानते हैं वेक्टर स्पेस में आप पढ़ चुके हैं फाइनाइट डायमेंशनल तो क्या होता है, किसी भी वेक्टर स्पेस के बेसिस में फाइनाइट एलिमेंट से बोलते हैं फाइनाइट डायमेंशनल। तो प्रूव करना हमें, इससे पहले बेसिक हम कर चुके हैं, तो आगे हम बात करेंगे एम प्लस एन कॉम्प्लीमेंट बिलोंग कंटेन ध्यान हमें इक्वल टू एम कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन एन कॉम्प्लीमेंट, हमें इसको प्रूव करना है। हमें क्लेम करना है यदि एम और एन दो सबस्पेस है किसी भी इनर प्रोडक्ट स्पेस वी के, तो क्लेम करना है हमारे पास एम प्लस एन का जो ऑर्थोगोनल कॉम्प्लीमेंट है इट विल बी इक्वल टू एम कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन एन कॉम्प्लीमेंट के इक्वल होगा। हम दो सेट इक्वल दिखाने क्या करेंगे, दोनों कंटेनमेंट दिखाएंगे, इस सेट को इसमें कंटेन दिखाएंगे, इस सेट को इसमें कंटेन दिखाएंगे। तो ये बात है, पहले इसको इसमें कंटेन दिखाते हैं, तो जेड यूनिट लेंगे एम प्लस एन होल कॉम्प्लीमेंट से। तो प्रूफ में क्या किया, लेट किया, जेड को यूनिट बिलोंग करता है हमारे पास एम प्लस एन होल कॉम्प्लीमेंट से। यदि जेड बिलोंग करता है एम प्लस एन होल कॉम्प्लीमेंट से, इट इंप्लाइज क्या करेगा, बाय डेफिनेशन ऑफ ऑर्थो कॉम्प्लीमेंट वी कैन राइट जेड की नब्रोट एम प्लस एन के हर एक एलिमेंट साथ 0 आएगी। जैसा कि हम कहते थे हमारे पास कोई एक्स बिलोंग करता है डब्ल्यू कॉम्प्लीमेंट में, इट मींस एक्स की नब्रोट हर एक वाई के साथ 0 आएगी जो भी वाई उठाएंगे कहां से, डब्ल्यू से। तो सेम यहाँ पे एम प्लस एन है हमारे पास डब्ल्यू की जगह, यदि जेड बिलोंग करता है एम प्लस एन ऑर्थो कॉम्प्लीमेंट में, इट इंप्लाइज जेड की नब्रोट हर एक एलिमेंट एम प्लस एन का जो भी लेंगे उसका 0 आएगी फॉर एवरी यू बिलोंग टू एम प्लस एन के लिए।
अब यदि फॉर एवरी यू बिलोंग टू एम प्लस एन के लिए है तो क्या होगा, अब एम प्लस एन में एलिमेंट किस तरह का होगा, एक एलिमेंट एम से है, एक एलिमेंट एन से आएगा। हमने कहा कि एक्स एलिमेंट उठा लिया, मान लो एम से है, तो वाई एलिमेंट ले लिया एन से है हमारे पास। इट इंप्लाइज जेड की इनर प्रोडक्ट एक्स प्लस वाई से जीरो आएगी, जेड की इनर प्रोडक्ट एक्स प्लस वाई से जीरो आएगी। अब इनर प्रोडक्ट की प्रॉपर्टी होती है कि हम लिख सकते हैं इसको जेड की इनर प्रोडक्ट एक्स के साथ प्लस जेड की इनर प्रोडक्ट वाई के साथ इक्वल टू जीरो। अब आप देखें कि दो एलिमेंट्स की इनर प्रोडक्ट का सम जीरो आ रहा है, इट मींस दोनों ही जीरो रही होंगी हमारे पास। इट इंप्लाइज जेड की इनर प्रोडक्ट एक्स के साथ जीरो रही है और जेड की इनर प्रोडक्ट वाई के साथ जीरो रही है, और एक्स कहां से उठाया था, एम से उठाया था। यदि जेड की इनर प्रोडक्ट एक्स के साथ जीरो आ रही है, जहां पे एक्स का एलिमेंट था एम का एलिमेंट था, इट मींस जेड बिलोंग करता है एम कॉम्प्लीमेंट के अंदर, जेड बिलोंग करता है कॉम्प्लीमेंट में, या एम परपेंडिकुलर बोल सकते हैं। सेम यहां से हमने कहा कि यदि जेड की इनर प्रोडक्ट वाई के साथ जीरो आ रही है, यदि जेड की इनर प्रोडक्ट वाई के साथ जीरो आ रही है तो वाई कहां से, एन से, तो जेड आल्सो बिलोंग टू एन कॉम्प्लीमेंट। अब जेड बिलोंग करता है एम कॉम्प्लीमेंट में भी एन कॉम्प्लीमेंट में भी, तो जेड बिलोंग करेगा दोनों के इंटरसेक्शन में भी। इट इंप्लाइज जेड कंटेन होगा हमारे पास एम कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन एन कॉम्प्लीमेंट में। यदि जेड हमने उठाया कहां से था, आपको याद होगा हमने लिया था एम प्लस एन के होल कॉम्प्लीमेंट से जेड को। अब यदि जेड को हमने एम प्लस एन कॉम्प्लीमेंट से उठाया था तो हमारे पास चला गया एम कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन एन कॉम्प्लीमेंट में। इट मींस पहले वाला जो सेट था हमारे पास जहां से जेड लेके चले थे, द होल सेट विल कंटेन इन एम कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन एन कॉम्प्लीमेंट, यही हमने लिखा। बाय यूजिंग दिस वी कैन राइट एम प्लस एन कॉम्प्लीमेंट कंप्लीट सेट विल कंटेन इन एम कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन एन कॉम्प्लीमेंट। सिमिलरली हम कन्वर्स पार्ट करेंगे, कन्वर्स पार्ट में क्या करेंगे, इस सेट को इसमें कंटेन दिखाएंगे। किस प्रकार का दिखाएंगे, बहुत ही आसान शब्दों में देखो, लेट कर लिया जेड उठा लिया एलिमेंट कहां से, एम कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन एन कॉम्प्लीमेंट से। यदि जेड एलिमेंट लेते हैं एम कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन एन कॉम्प्लीमेंट से, अगेन यदि कोई एलिमेंट बिलोंग करे दो सेट के इंटरसेक्शन में कॉमन पार्ट के अंदर, इट मींस दोनों में जाएगा, इट मींस जेड विल बिलोंग टू एम कॉम्प्लीमेंट आल्सो, जेड आल्सो बिलोंग टू एन कॉम्प्लीमेंट। यदि जेड एम कॉम्प्लीमेंट जाता है, एन कॉम्प्लीमेंट जाता है, तो इट मींस अगेन वी नीड टू अप्लाई द डेफिनेशन ऑफ कॉम्प्लीमेंट। क्या होती है हमारे पास, यदि जेड बिलोंग करता है एम कॉम्प्लीमेंट में, इट इंप्लाइज जेड की प्रोडक्ट साथ जीरो आएगी फॉर एवरी एक्स बिलोंग टू एम के लिए, और यदि जेड बिलोंग करता है एन कॉम्प्लीमेंट में, जेड की प्रोडक्ट वाई के साथ जीरो आएगी फॉर एवरी वाई बिलोंग टू एन के लिए। अब जेड की प्रोडक्ट साथ भी जीरो, वाई के साथ भी जीरो है, दोनों सम कर तो भी कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा, तो भी हमारे पास कोई फर्क नहीं पड़ेगा, तो हमारे पास वी कैन राइट जेड की प्रोडक्ट के साथ प्लस जेड की प्रोडक्ट वाई के साथ, इट विल बी अगेन जीरो। अगेन वी कैन राइट बाय द प्रॉपर्टी, इट कैन बी रिटन एज जेड की प्रोडक्ट साथ जीरो थी, जेड की प्रोडक्ट वाई के साथ जीरो थी, वी कैन राइट जेड की प्रोडक्ट एक्स प्लस वाई के साथ भी जीरो आएगी। अब एक्स एलिमेंट एम का था और वाई बिलोंग टू एन था, तो जो एक्स प्लस वाई टाइप एलिमेंट बनेगा वो किसका बनेगा, एम प्लस एन का बनेगा। तो हमने ये लिखा इस नेक्स्ट लाइन में कि जेड की नोट एक्स प्लस वाई के साथ जीरो आ रही है, जहां पे एक्स प्लस वाई एलिमेंट किसका था, एम प्लस एन का था, तो जेड बिलोंग करेगा एम प्लस एन के होल कॉम्प्लीमेंट के अंदर। उठाया कहां से था जेड, हमने लेके चले थे एम कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन एन कॉम्प्लीमेंट से। वी जस्ट प्रूव दैट इट बिलोंग टू एम प्लस एन कॉम्प्लीमेंट। इट मींस द होल सेट, हमने एक एलिमेंट लिया था वो कंटेनमेंट शो कर रहा है, इट मींस ईच एंड एवरी एलिमेंट विल शो द सेम रिजल्ट, इट मींस होल दिस सेट विल कंटेन दिस सेट। अगेन हमने पहले प्रूव किया एम प्लस एन का होल कॉम्प्लीमेंट बिलोंग करता है हमारे पास एम कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन एन कॉम्प्लीमेंट फर्स्ट पार्ट में, जो इससे पहले मैंने भी लिखा था एम प्लस एन का कॉम्प्लीमेंट कंटेन होता है एम कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन एन कॉम्प्लीमेंट में। अब हम कह रहे हैं कि हमारे पास कन्वर्स भी है कि एम कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन एन कॉम्प्लीमेंट आल्सो कंटेन इन एम प्लस एन होल कॉम्प्लीमेंट, इट मींस बोथ सेट्स आर इक्वल। ये कब पॉसिबल है जब दोनों इक्वल हो। तो बहुत ही आसान तरीके से आप प्रूव कर सकते हैं इस थ्योरम को, जो एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ से बहुत ही इंपॉर्टेंट है। और अब आने वाली जो हम करने वाले बहुत ही इंपॉर्टेंट थ्योरम, और पिछली जो क्लास हमने की थी उसी को यूज करते इसको प्रूव करने वाले, तो ये बात करते कैसे कर पाएंगे।